हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो बता देना कमेंट सेक्शन में। हो सकता है मेरे पास कोई सॉल्यूशन हो तो आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। तो जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो उस वादे को पूरा करते हुए ये रही मेरी वीडियो। पर इस मूवी में इतनी सारी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स हैं कि उन्हें कवर करने के लिए 3-4 वीडियोस लगेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही भर भर के अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। पर उससे पहले हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन के बारे में, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में आने वाले थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मूवी के क्रिएटर्स तो ये चाहते थे कि पूरे के पूरे ओरिजिनल अवेंजर्स की टीम को ही यहाँ पर ले आए, यानी कि हॉकाय, ब्लैक विडो, थॉर और कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स भी आने वाले थे इस मूवी में। और ये सारी प्लानिंग मूवी के शुरुआती स्टेजेस में ही हो चुकी थी। तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई कि आखिर ये सारे कैमियोस को कैंसिल कर दिया गया। असल में हुआ क्या कि रायन रेनॉल्ड भी क्रिएटिव टीम का हिस्सा थे और उनको पूरा यकीन था कि वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को किसी न किसी तरीके से मना ही लेंगे। पर जब क्रिएटिव टीम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पास स्क्रिप्ट लेकर पहुंची तो स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने साफ मना कर दिया ये कैमियो करने से। ये बात सुन के पूरी क्रिएटिव टीम चौंक गई कि यार रायन रेनॉल्ड को तो कोई कभी मना करता ही नहीं है, तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ये कैमियो करने से मना कर रहे हैं। तो इस बात का हमें पता चलता है जब मार्वल अनाउंस करता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं मार्वल के नए अवेंजर्स मूवीज में। इसलिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लगा होगा कि अगर वो आयरन मैन के रोल में यहाँ छोटा सा कैमियो कर देंगे तो फिर उनके डॉक्टर डूम वाली अनाउंसमेंट का इफेक्ट कम हो जाएगा। और जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ही मना कर दिया तो क्रिएटिव टीम ने फिर पूरे अवेंजर्स के कैमियो को ही कैंसिल कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं डेडपूल और वुल्वरीन मूवी के ऊपर। तो मूवी की शुरुआत में ही जो हमें मार्वल का लोगो दिखाया जाता है, उसके बैकग्राउंड में डेडपूल का सूट खून से लथपथ हमें देखने को मिलता है। इतने से ही हमें पता चल जाता है कि डेडपूल इस मूवी में अग्निपथ पर निकलने वाला है। और इसका सबूत हमें मूवी के पहले ही सीन में मिल जाता है जब डेडपूल वुल्वरीन के कंकाल को निकालकर TVA एजेंट्स की खाल उधेड़ता है। और कई लोगों के मन में ये सवाल था कि अगर वुल्वरीन का कंकाल एडमेंटियम से बना है तो फिर डेडपूल उसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ पाया। तो उसका कारण है कि वुल्वरीन की हड्डियों के जोड़ भी लिगामेंट नाम की टिश्यू से ही बने होते हैं। और जब डेडपूल जिंदा आदमियों की हड्डियां तोड़ देता है तो एक मुर्दा के जोड़ तोड़ना तो बच्चे का खेल है उसके लिए। और इस सीन में भी जब डेडपूल ये खोपड़ी घुमा के मारता है तो खोपड़ी का बाल भी बांका नहीं होता, पर उसके दांत टूट के फेंक जाते हैं क्योंकि वो एडमेंटियम से नहीं बने हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि केबल की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके डेडपूल MCU की मेन टाइमलाइन में पहुंच चुका है, जहां पर हैप्पी होगन उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं अवेंजर्स की टीम में शामिल होने के लिए। और यही वो सीन है जहां पर सारे अवेंजर्स का कैमियो होने वाला था। और ये पूरा सीन ही ईस्टर एग से भरा पड़ा है, जहां आयरन मैन 2 की कैप्टन अमेरिका की शील्ड का प्रोटोटाइप और एजेंट कोल्सन के कलेक्शन से मिले कैप्टन अमेरिका कार्ड और ये खून से लथपथ सेम वही कार्ड हैं जिन्हें देखकर अवेंजर्स अग्निपथ पर निकल पड़े थे। और टोनी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला आर्क रिएक्टर जो उसने गुफा में बनाया था, वही सेम आर्क रिएक्टर जिसे पेपर ने टोनी की अस्थियों के साथ गंगा में बहा दिया था। पता नहीं उसे वापस कौन लाया होगा। इसके अलावा पीटर और टोनी के साथ वाली ये तस्वीर जिसे बदला लेने वाले अंत खेल फिल्म में हमें दिखाया गया था, पर पीटर की शक्ल हमें इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि सोनी के पास सारे स्पाइडरमैन के राइट्स हैं। कई लोग ऐसी थ्योरी लगा रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल के कारण पीटर को सब लोग भुला चुके हैं, इसलिए वो तस्वीर हमें नहीं दिखाई। पर ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि ये सीन 2018 में टेक प्लेस करता है। उसके अलावा हमें एक क्यूट सा आयरन मैन का हेलमेट देखने को मिलता है जो कि सेम हेलमेट है जो कि पीटर पार्कर ने आयरन मैन 2 में पहना था। जी हाँ, आप सही समझे, आयरन मैन 2 में जो ये बच्चा हेलमेट पहने दिखाया गया था वो असल में पीटर पार्कर था। और इस बात को मार्वल ने खुद ऑफिशियली कंफर्म किया है। हालांकि ये टॉम हॉलैंड तो नहीं होगा क्योंकि उसकी कास्टिंग बहुत बाद में हुई थी। इस सीन के खत्म होते होते हमें कुछ और ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आयरन मैन 2 का ये सूटकेस जो कि अब तक के सबसे बेस्ट आयरन मैन सूट अप सीन्स में से एक है। पर वेड की पूरी कोशिश करने के बाद भी हैप्पी उसे अवेंजर्स में लेने से मना कर देता है क्योंकि वेड सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अवेंजर्स ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसके काम करने के पुराने तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड पर हमेशा जान का खतरा बना रहता था। और एक बार तो वो मरकर जिंदा भी हो चुकी है, तो अब वो दोबारा रिस्क नहीं उठाना चाहती। पर जब अवेंजर्स उसे लेने से मना कर देते हैं तो फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और कई सालों बाद जन्मदिन की पार्टी में वो दोनों फिर से मिलते हैं। पर वहीं टीवी आ जाता है जो कि वेड की पकड़ कर ले लेता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है पैराडॉक्स से, जो उसे TVA और पूरे मल्टीवर्स के बारे में बताता है। और MCU से जुड़े बहुत सारे सीन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से इस पर्टिकुलर सीन पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा
क्योंकि ये एंड गेम मूवी में दिखाई एक गलती को दर्शाता है। क्योंकि इस सीन में जायंट मैन को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एंटमैन तो पहले ही छोटा होकर मिनी वैन सुधारने पहुंच चुका था। शायद मार्वल हमें यहाँ कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे सीन केविन बनाता है और अगर ये गलती केविन से हुई है तो उसी को ठीक करने के लिए उसने टीवी एजेंट्स को भेजकर जायंट मैन को प्रून करवाया होगा, जिसे हम बाद में द वॉइड में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।